हाँ गोंदलपुरा के ग्राम वासियों, आप सभी को इस परिस्थिति में जो सड़क के बीच में बैठकर जिस तरह से आप लोग आज का जो गोंदलपुरा पंचायत में ग्राम सभा होनी थी वो 11:30 बजे, लेकिन अभी का जो परिस्थिति इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोग बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत प्रशासनिक के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया हूं। आज का जो सभा होनी है, मैं चाहता हूं कि जैसे भी परिस्थिति हो, शांतिपूर्वक हो, किसी प्रकार के असामाजिक तत्व घटना नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होती है तो प्रशासन संज्ञान में लेगी, क्योंकि आज का सभा गोंदलपुरा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर होनी चाहिए थी, जो कि इस तरह के स्थिति को देखते हुए संभव दिख नहीं रहा है। लेकिन जो भी आज के जो कार्यक्रम या एक्टिविटी इस जगह पे होगी, आपसे जो भी बातें आदान प्रदान की जाएंगे वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। आप सुने, प्रदर्शन करें, लेकिन किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि आज का जो ग्राम सभा जो होना है, इसमें इस ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव का असेसमेंट होना है, उनका मूल्यांकन होना है, और उस सामाजिक प्रभाव का असेसमेंट उसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा। आप वो मूल्यांकन यहाँ से जो सुनाया गया जाएगा उसको आप सुने, आप विरोध अपनी तरीका से कर रहे हैं, लेकिन आप उनको समझें। मैं सहमत हूं आप लोगों की बात सुनकर, आपकी आवाज सुनकर, लेकिन पर भी आप जो भी मूल्यांकन है उसको आप सुने, समझे, और बाद में आप अपना बात विचार रख सकते हैं। जो आकलन जब किया जा रहा था, जब सर्वे किया जा रहा था, तो वहां कुछ प्रश्न, कुछ सुझाव भी थे, उनको भी इसमें समाहित किया गया है। इसमें कि अगर ये अधिग्रहण हो जाता है तो क्या होगा, अधिग्रहण के पहले की स्थिति में क्या होगी, ये सभी बातों को इसमें बताया गया है। कुछ अच्छाइयां हैं, अगर आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी गांव में अगर कुछ लगता है, कुछ कारखाने आते हैं, कुछ सेटअप होता है, तो वहां क्या होता है, वहां का परिवेश क्या होता है, वहां के बाल बच्चों का, अभी आप जो रह रहे हैं वो आपके भरण पोषण का सवाल है, साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी देख रहे हैं साथ में कि आप कहां जाना चाहते हैं,
करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होंगी, जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, आर्थिक स्थिति सुधारने की समस्या है, सामाजिक पहचान की समस्या है। ये सभी बातें आर्थिक स्तर पर कौन सुदृढ़ नहीं होना चाहता है, कौन मजबूत होना नहीं चाहता है, कौन ये नहीं चाहता है कि हमारी आमदनी अगर 4,000, 5,000, 6,000 रुपये है तो बढ़ करके 15,000, 20,000, 25,000 रुपये हो जाए। कौन ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे जो आज रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, वो कल हो करके कहीं सर्विस करे, कहीं नौकरी करे, कहीं अच्छा व्यवसाय करे। कौन नहीं चाहता है? सभी लोग चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे जगह पर हो। ये सभी चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। जहां पर इनकम 5,000 है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा इनकम बढ़कर 15 से 20,000 हो जाए। जो कच्चे घरों में रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा घर पक्का का हो जाए। तो ये सारी स्थितियों का आकलन इसमें है। इन सभी स्थितियों का आकलन इसमें है। तो इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आपको अगर कोई आपत्ति है, कोई विरोध है तो हमें बताइए। आपको टाइम भी मिलेगा, अभी 10, 15, 20 मिनट आप लोग सोचिए और हमें बताइए। आपका विरोध जायज है। आप अपनी बातों को रखिए, अच्छी बात है, लेकिन इस पर विचार करना जरूरी है कि क्या अच्छी बात है और क्या इसमें कमी है। जमीन हमारा है, जमीन हम नहीं देंगे, जमीन हम नहीं देंगे। इससे पहले जो परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभाव है, उसमें आर्थिक क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या प्रतिकूल प्रभाव है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं जो सर्वे में दर्ज किया गया है। सर्वे ये बताती है कि परियोजना के कारण कृषि उत्पाद या भूमि आधारित आय में गिरावट आ सकती है, लेकिन वही सकारात्मक प्रभाव ये बताते हैं कि रोजगार के अवसर अधिक है। वहीं नकारात्मक प्रभाव ये बताता है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन वहीं सकारात्मक प्रभाव ये बताता है कि हमारे पास इस परियोजना के कारण कई तरह के रोजगार शुरू करने के अवसर मिलेंगे। कंपनी आपस जाओ, कंपनी आपस जाओ। आमदनी बढ़ने से बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। जो सामाजिक प्रभाव है वो बता देता हूं, जो इसमें बताया गया है कि पानी की कमी नहीं होगी, हम अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय इन सबों में वृद्धि होने की संभावना है। महिलाएं अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं। हम विकसित क्षेत्र में अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी संभावित प्रभाव है। बेहतर सड़क,
दूरसंचार की सुविधाएं मिलेंगी आप सबों को। नए नए शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं। लोग एक दूसरे के संस्कृति से, एक दूसरे के परंपरा से परिचित हो सकते हैं। जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण की व्यवस्था सुरक्षित की जाएगी। हमारा आग्रह है कि आप सबों में से अगर आपको लगता है कि कुछ बात रखनी है तो आगे आइए और अपनी बातों को यहां रख सकते हैं। आपको 5-10 मिनट सोच लीजिए और अपनी आप बात को यहां रखिए। आप रख सकते हैं, 5 से 10 मिनट सोच लीजिए। हमने अपनी बातों को रखा है। इस रिपोर्ट में जो सकारात्मक बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो बातें हमने की हैं। और आपसे आशा और अपेक्षा यही है कि आप अपनी बातों को रखें। ये विस्तृत रिपोर्ट गवर्नमेंट के साइट पर, NIC के साइट पर उपलब्ध है। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए चीजों को, है ना। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। ये आप अपनी बातों को रखिए, आगे आइए और अपनी बातों को रखिए। हमने सारी बातों को बताया है पूरी तरह से, कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ पर आपको आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, कहाँ पर सामाजिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग को अगर लगता है कि कुछ बात रखनी है तो आगे आकर के रखिए। इसी के साथ कि हमने आपको लगभग सभी बातें इस रिपोर्ट की बताई है। हमने इस रिपोर्ट की सारी बातों को आपको बताया है और ये समझते हैं कि आप लोग इन बातों को पढ़ चुके होंगे। और भी विस्तृत तरीके से इसको पढ़िए, समझिए। आप अभी किन्हीं को बोलना है, कुछ बताना है, कोई आग्रह करना है, कोई विरोध दर्ज करना है तो करिए। अब इसी के साथ मैं मजिस्ट्रेट साहब को देता हूं। मजिस्ट्रेट साहब, अब हमारे तरफ से हमने जो बोलना बताना था, इनको सारी बातें बता दी हैं। अब आप देख सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग उपायुक्त महोदय को जो ज्ञापन दिए हैं, आप लोग कृपया सुनने की कोशिश करेंगे। दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आहूत ग्राम सभा रद्द करो। पढ़ के सुना है। यही बात तो हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ आकर के पढ़िए, बताइए, इसी बात को आगे आकर के बताइए। ग्राम सभा के सभी ग्रामीणों, जनता पंचायत भवन परिसर के सटे महुआ पेड़ के पास दिनांक 16/10/2022 को ग्राम सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे मुखिया जी वासुदेव यादव के द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत गंदोलपुरा ने, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित पारित हुआ। 1. गंदलपुरा गाली, बलौदार, हाहे एवं फुलांग के सभी जमीन बहुफसली, सिंचित और उपजाऊ है। इसलिए उपस्थित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि अपने जीविकोपार्जन के इस संसाधन को किसी भी शर्त पर अडानी कोल ब्लॉक कंपनी को नहीं देंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गंदलपुरा पंचायत भवन में होने वाले अडानी इंटरप्राइजेस के गंदलपुरा कोल ब्लॉक के लिए दिनांक 18/10/2022 को की जाने वाली ग्राम सभा को रद्द करने की कृपा किया जाए।
इसके बाद और हम लोग को कुछ नहीं कहना है। वक्ता महोदय से नम्र निवेदन है, हम लोग को अब आगे कुछ न पूछें और यहाँ से आप लोग वापस जाएं। धन्यवाद। ग्राम सभा रद्द करो। अदानी कंपनी वापस जाओ। बार बार किसी से आग्रह नहीं करूंगा और समय भी नहीं दे सकता हूं। जिस तरह से आप लोग दोनों पक्ष से अपनी बातें आदान प्रदान किया गया है, हमने एक दूसरे को सुना और समझा भी। मैं आज के जो ग्राम सभा होनी थी, जो गंतव्य जगह पे हो नहीं पाया, पर मैं आज का जो कार्यक्रम जो यहाँ पर इस तरह से विरोधात्मक तरीके से सड़क पर हुआ, जो कानूनन सही नहीं है, पर भी मैं स्वीकारता हूँ हर किसी का अपना पक्ष होता है, वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होता है। अपनी मांगे अपनी जगह हैं। आप अपनी जो मांगे लिखित रूप से उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं और दोबारा जितने भी जो मांगे हैं, आपकी जो समस्या हैं, आप जिला प्रशासन को दे सकते हैं। तो मैं इसी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज के इस जो कार्यक्रम में इस खुले मंच पर आज का जो बैठक है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Gracias.